Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। लेकिन हाँ, मेरे घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, खास तौर पर मामा को। लेकिन हाँ, एक कमिटमेंट मैं कर सकती हूँ, शादी आपके बगैर नहीं करूँगी। आपको कुछ काम था? अरे काम तो मैं तुम्हें तब कहूंगी ना जब तुम्हारा कोई काम देखूंगी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ ये लेपा पोती करने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं आता। मामा, व्हाट इज हैपनिंग? आपने तो कहा था हम यहाँ से शादी कर कर ही जाएंगे, फिर ये लोग क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी टेम्पर लूज करते हो। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तुम्हारे डैड की कॉल भी आई, वो परेशान है, मगर हम पैसे अरेंज किए बगैर जा नहीं सकते। कूल डाउन, कोई ऐसी वैसी बात ना करना। मुझे जरूरत भी नहीं है उन लोगों से बात करने की। सोनी, तबरेज, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है? उस वक्त तो खामोश थी। मुझे समझ नहीं आ रही तुमने हमें होप क्यों दी जब भाई साहब का मूड ही नहीं था सुंदर की शादी करने के लिए। मैं समझ रही हूँ कि तुम लोगों को बहुत बुरा लगा है। आंटी, मुझे वापस जाना होगा, मेरी वहां पे कुछ कमिटमेंट्स हैं। आई नो बेटा, तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? एक बार तुम्हारी और सुंदस की एंगेजमेंट हो जाए ना, तो उसके बाद कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसमें जमील को सुंदस की शादी जल्दी करनी पड़ जाएगी। गुस्सा भी कर लेना, तुम्हारा पूरा हक है। आखिर तुमने मेरी बात की लाज रखी है। मैं तुम्हारी खातिर ही सिर्फ खामोश हूँ और तुम्हारे वादे के सहारे ही मैं आई हूँ, तुम्हें पता है ना। और मैं अपना ये वादा जरूर पूरा करूंगी, डोंट वरी। देखो मेरा बेटा बिल्कुल बोर हो रहा है, सुंदस को कहो इसे कराची दिखाए, इस तरह ये दोनों टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, राइट? हाँ जरूर। चलो मैं चाय बनवा रही हूँ, तुम लोग आओ। हुस्न बाजी, आप जरा जब गोश्त वॉश कर लेना तो यहाँ पर आके खीर पे थोड़ी देर चमचा चला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से बाजी कहा है, अब तो आप जान भी मांगेंगी तो मैं दे दूंगी। आप भी कैसी बातें करती हैं कभी कभी। यहाँ तो कह कही लगाए जा रहे हैं भाई। लगता है खाना तैयार हो गया, खीर बन गई, हो गया खाना रेडी। खीर तो बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी और खाना भी बस बनाना शुरू करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाली खीर नहीं, तुम्हें खाना भी बनाना है, फिर भी इतनी देर लगा दी। तुम शुक्र करो अभी तक नाजो नहीं आई, उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, अभी तक पूरा घर सर पे उठा लेती वो। बहुत गैर जिम्मेदारी है, जल्दी करना चाहिए था। हुस्ना तुम चलो मेरे साथ टेबल लगाओ, जल्दी जल्दी करो।
आलू चटनी। हाय गाइस। बहुत थकन हो गई है। हुस्ना भी पानी ला दे। नाजो, मुझे तो लग रहा है तुम पूरी लाइब्रेरी ले आई हो। तुम्हारा सही है यार, जब दिल किया जितनी मर्जी जाके शॉपिंग कर ली। एक मैं ही हूँ जिसको रोज अरसल भाई से उधार मांगना पड़ता है। लिसन, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है नाजो से, समझ आई? और तुम्हें अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती है, उसके बावजूद कभी नाजो से, कभी अम्मी से, कभी अब्बा के एटीएम से पैसे मांगते रहते हो। सब पता है मुझे। तो उमर भाई, आपको क्या पता मेरे कितने खर्चे हैं? तुम्हारे कौन से खर्चे हैं? नहीं पता ना आपको, यंगस्टर्स के होते हैं। बहरहाल पॉइंट ये है कि उसके बावजूद भी मेरी अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, जैसे नाजो की है। हाँ तो राहिम, तुम मुझसे क्यों जेलस हो रहे हो? और वैसे भी इस घर की लाडली एक ही है और वो मैं हूँ। जेलस मी? नहीं, प्लीज प्लीज। सही कह रही है, वो लाडली वही है। होगी लाडली, आपकी होगी। राहिम, नाजो, उमर, चलो खाना लगा रही हूँ, खाना खाने के लिए आ जाओ। और नाजो, तुम अपने अब्बा जी को जाकर देखो, कब से कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी जी अम्मी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। चलो उठो, अम्मी ने खाने के लिए बुलाया है। लैपटॉप पे क्या लगे हुए? भाई एक वीडियो की एडिट में फंसा हुआ, बहुत जरूरी है। इसको रखो तुम। उठो। अच्छा उठो। जमील, सोनिक और तबरेज को मैंने बुलाया है यहाँ सुंदस और तबरेज की शादी के सिलसिले में, और आपने उसके साथ इस तरह किया। शाजिया, ये बात हम बाद में कर सकते हैं क्या? जमील, यूएस से पाकिस्तान आना आसान बात नहीं है, बार बार नहीं आ सकते वो लोग। और सुंदस की स्टडीज अमेरिका में भी तो हो सकती हैं। शाजिया, तुम अपनी बहन की मोहब्बत में अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रही हो। उमर के साथ शादी नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हम पे बोझ है और बोझ समझ के उसकी शादी फौरन कर दी जाए। वो पढ़ रही है, उसको पढ़ने दो। तबरेज आया हुआ है, उसे समझने तो दो कम से कम। समझ लेंगे दोनों एक दूसरे को। मैंने उन दोनों को साथ शॉपिंग पे जाने की इजाजत दे दी है, ताकि वो अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग साथ मिलकर अपनी पसंद से कर सकें। क्या एंगेजमेंट? जी, इसी वीकेंड पे हम उन दोनों की मंगनी धूमधाम से करेंगे। शाजिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने सारा फैसला खुद कर लिया और मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए यहां बैठी हो। कमाल है। अब इस बात को महाज मत बना दीजिएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शादी जल्दी नहीं करनी ना, मैं मान रही हूं आपकी बात, नहीं कर रहे हैं उनकी शादी, मगर मंगनी धूमधाम से करने में क्या प्रॉब्लम है? शाजिया, 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 ऐसे फैसले उजलत में नहीं किए जाते। तो फिर उमर की दफा भी यही बात करते ना। अरे मरियम, तुम ये भाई आज का पूरा खाना मरियम ने बनाया। खैर से मैंने मरियम का हाथ खीर में डलवा दिया आज। वो तो ठीक है, लेकिन अभी से अगर ऐसा था तो बता देती, कोई ब्लॉग श्लॉग बना लेते, हल्ला गुल्ला कर लेते। हाँ तो छोटे भैया की शादी है, बहुत रस्में होंगी, बना लेना ब्लॉग श्लॉग जो भी बनाना हो तुम्हें। जी अब्बा जी, अब हम छोटे भैया की शादी एटलीस्ट सादगी से नहीं करेंगे। नाजो, बड़े भैया की शादी भी काफी धूमधाम से हुई थी। बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ था बारात पे हमारा। अब जी पहले आप शुरू करें।
तो बहुत जबरदस्त बनाया तुमने, माशाल्लाह बड़ा जायका है तुम्हारे हाथ। भाभी बिरयानी तो लाजवाब है भैया, आपके मतलब किया बिल्कुल। वाकई बहुत अच्छी बनी है। भाभी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मैं तो सोच रहा हूँ भाभी के साथ मिलकर कोई रेस्टोरेंट शुरू कर दूं। इनकी रेसिपीज, मेरी मार्केटिंग, मेरे YouTube चैनल पे, कैसा आइडिया है? सच में? राहिम, आपको इतना अच्छा लगा खाना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, और ये तो खाने की बात है, मुझे तो आपका बोलने का अंदाज भी इतना प्यारा लगता है, बिल्कुल उमर भाई की तरह, धीमे मिजाज का। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? अब्बा जी कुछ भी नहीं, आपकी इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। अम्मू, आपने तो कहा कि आपने खीर में हाथ डलवाया, लेकिन खीर तो नजर ही नहीं आ रही। हाँ वो फ्रिज में रखिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे भाभी आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। लेकिन बेटा इनाम तो बनता है। एक मिनट, गिनना क्या है, ये लो। रख लो। भाई मैं तो कहता हूँ आज से खाना भाभी बनाएंगी। तो भाई ये बात बहुत अच्छी हो गई, अब तो मैं किचन की सारी जिम्मेदारियों से बरीउज़िम्मा हो गई, सारा इंतजाम अब मरियम संभालेगी। अम्मी आप तो किचन से जान छुड़वाने के लिए इंतजार में बैठी हुई थी। अरसल जी, तुम इतने खामोश क्यों भाई? खाना भी नहीं खा रहे, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं भाई, वैसे ही। हाँ उमर बेटा एक काम करो, तुम मरियम को लेकर जमील की तरफ चले जाओ, शायद इस तरह से उसका गुस्सा कम हो जाए। अभी रुक जाए, पहले उन्हें बदला ले लेने दें, उसके बाद भाभी को ले जाए। क्या मतलब बदला? ठीक कह रहा हूँ फिर, उन्होंने सुंदस का रिश्ता तय किया। चाची जान के रिलेटिव्स हैं, शायद भांजा है उनका, यूएसए से आए हैं, उसी लड़के के साथ इसकी मंगनी तय कर दी। तुम्हें ये सब किसने बताया? अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिल में जगह बनाएगी, दिखाती हूँ इसे मैं अपना कमाल। सुंदस ने खुद मुझे ये सब बताया। ये लीजिए, भाभी के हाथों से बनी लजीज खीर। मुझे यकीन है बाकी सब चीजों की तरह ये भी बहुत मजे की होगी। तो आपको डाल के दूं? नहीं बेटा, मैं शाम को खाऊंगा, फिर किसी जरूरी काम से जाना मुझे। अब्बा आप खाओ, आप खाओ, शाबाश। वैसे क्या बात है हमारे अब्बा जी की, इतना गुस्सा होने के बावजूद भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। मैं खाता हूँ। मरियम क्या बनाया यार? खीर बनानी नहीं आती? भाई भाई पानी पानी दूं आपको? नहीं चाहिए।
क्या हो गया खीर को, ऐसे क्यों उठ के चला गया ये? इसमें तो करकराहट सनसनाहट है। एक्सक्यूज मी। अम्मी मैंने खुद टेस्ट की थी, खीर बिल्कुल ठीक थी। नाजो तुम चेक कर देखो ना क्या हुआ है खीर को। क्या करती हैं भाभी? हाँ ठीक है खीर। आपको इतनी अकल नहीं है कि कच्चे चावल खीर में नहीं डाले जाते? एक्सक्यूज मी। अम्मी आपको चाहिए कि खाने के बजाय ना इन्हें झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी दे दें। आप भी बिला वजह ट्रस्ट कर लेती हैं सब पे। चलो सबका मूड खराब हो गया, खाना तो खराब हो गया, कुछ बाहर से मीठा ऑर्डर कर दो नाजो तुम। और तुम दुल्हन जाकर उमर के साथ ना अपनी निगाह टेस्ट करवा लेना। चलो भाई। इट्स नाइस। हाँ लेकिन बहुत हैवी है। मुझे अच्छा लग रहा है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये शादी का ड्रेस है और इतना भारी सूट मैं कभी नहीं पहन सकूंगी। ट्रस्ट मी, तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस आउटफिट। प्लीज तबरेज। अपने तबरेज की पहली रिक्वेस्ट नहीं मानोगी? यू आर सो फिल्मी। जैसा भी हूं तुम्हारा ही तो हूं। बस तो फिर डन है, मेरी सुंदर सी ड्रेस पहनेगी। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं हैवी ड्रेस पहनूं तो एक बार हम कहीं और भी देख लें। अगर नहीं समझ आया तो हम फिर ये ले जाएंगे, ठीक है? श्योर। शुक्रिया। अम्मी मजे की है ना? मेरा फेवरेट फ्लेवर है। और आपको पता है मैंने भाई को एक दफा बोला था, वो देखे ले भी आए। बड़े भैया जान छिड़कते हैं मेरे ऊपर और उनके सामने मुझसे ज्यादा कोई अहम नहीं है। और आपको पता है उनके लिए मेरी बात ऐसे है जैसे पत्थर पे लकीर। कुछ लोगों को लगता होगा कि बड़े भैया मेरी बात टाल देंगे, लेकिन उनको आज पता तो चल गया होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा भाभी, वो मेरी अलमारी में एक येलो ड्रेस पड़ा हुआ है, आप वो तो इस्त्री कर दें जरा। ठीक है, अभी कर देती। बहुत अकलमंद हो गई हो नाज़ो तुम तो। अम्मी आप भी बहुत समझदार हो गई, इसी तरह भाभी को कामों पे लगाती रहे। आपका घर है, आपका राज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात समझाई है तुमने मुझे। मुझे याद है तुम्हारी दादी ना मुझे ऐसे रखती थी जैसे मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ।
ये चीज अम्मी, आपने बस खुद को दादी और उस मरियम को दादी की मुलाजमा समझना है। सही कह रही हो। ऐसे अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी, बहुत ही गुस्से वाली खातून थी वो। खैर है अम्मी, आप सुकून से बदले लें सारे के सारे। ओ अम्मी, मुझे याद आया, आज शाम मैं अब्रिश के भाई से पढ़ूंगी। अरे मैं भी तुम्हें बताना भूल गई, सुंदस की मंगनी हो रही है उसके कजन से, अरसल बता रहा था। अच्छा, फिर यकीनन आंटी तो हमें बुलाएंगी नहीं। अम्मी, बस अब टाइम आ गया कि आप अब्बा जी से खुल के बात करें। उनको बताएं ना जरा, जिस भाई पे वो अपनी दौलत प्यार निछावर करते हैं, वो किस तरह बीवी के इशारों पे नाचते हैं। अब्बा जी ने आपकी तो कभी इस तरह नहीं मानी। अम्मी प्लीज अपनी बातें मनवाना सीख लें आप। हाँ ठीक कह रही हो तुम नाज़ो। नाज़ो, ये पीला वाला, ये तो ऑलरेडी प्रेस है। हाँ तो भाभी, आप इतने अच्छे काम करती हैं सारे, मैं चाहती हूँ आप मेरे कपड़े इस्त्री करें। आपके हाथ का इस्त्री हुआ कपड़ा पहनना चाहती हूँ मैं। भाभी जल्दी करें ना, और भी इतने काम है करने को। कब तक ऐसे अंधेरे में आंखें बंद किए लेटे रहेंगे और अपने भाई के सफेद खून का अफसोस करते रहेंगे? सबाहत। क्या सबाहत? हमेशा अपनी अम्मा के पीछे मुझे ऐसे ही चुप कराते आए हैं, क्या मिला? बेटे जैसा भाई जिसने 2 मिनट में अपनी औकात दिखा दी आपको। सबाहत, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं कि झूठे रिश्तों के पीछे सच्ची मोहब्बत करने वाले को परेशानी में अकेला छोड़ दूं। कोई काम था तुम्हें? खुदा के लिए साहब, अपने छोटे भाई से ही कुछ सीख लें। अब तो समझ जाएं कि बीवी से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। बस कर दो, तुम्हें तो अपनी भड़ास निकालने का मौका चाहिए होता है। कहाँ जा रहे हैं? जहां भी जा रहा हूं तुम यहीं रहो। अरे ये क्या बात हुई? इसहाक, मजाल है जिस आदमी ने कभी मेरी कोई बात सुनी हो। तुम भी खाओ। नाज़ो, नो चीटिंग। हाँ ओके, टाइम्स अप। टाइम्स अप, टाइम्स अप। ये देखें। वेरी गुड, फुल मार्क्स। लाउड ऑल्सो। और नाज़ो, आपने तीसरी बार भी ठीक नहीं किया। सॉरी, वो मुझे दरअसल कई दफा ऐसा टीचर मिला है जो गलत को डायरेक्ट गलत नहीं कहता, कहते ठीक नहीं किया। अब्रिश, जाओ जरा चाय बना के लेके आओ। चाय? अभी? कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं लेके आती हूँ।
क्या नाज़ो, फोकस ऑन स्टडीज, वरना फेल हो जाओगी। अगर फेल हुई ना तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। आपको किसने कहा है कि मैं आपसे पढ़ने आती हूँ? हम तो आपसे मिलने, आपकी मीठी मीठी बातें सुनने, देखने आते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी, फेल हो गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। टीचर जी, आप सिर्फ मोहब्बत की बातें करते अच्छे लगते हैं। ये पढ़ने पढ़ाने की बातें करने वाले बेशुमार हैं। ओ, एक मिनट, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या है ये? ये आपके लिए एक गिफ्ट। और ये किस खुशी में? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था। आपका जो दिल चाहे सोचकर इस गिफ्ट की वजह बना लीजिएगा। थैंक यू। ये लें जी, गर्मा गर्म चाय। वैसे अपने घर में भाई से ट्यूशन लेने का नुकसान पता है क्या है? कि जब इनका दिल चाहता है ना, अपनी फरमाइशें करने लग जाते हैं। अच्छा जी, भाई से ट्यूशन लेने का नुकसान बता रही हो तुम, और जो फायदे हैं वो भी तो बताओ। अच्छा अच्छा, अभी चाय ब्रेक है, एंजॉय करें और करने दें। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अब ऐसी भी बात नहीं है, तबरेज़ एक बहुत अच्छा इंसान है, और जहाँ तक मैंने उससे नोटिस किया वो बहुत केयरिंग है। अच्छा, कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत ऐसी कोई बात नहीं है। मामा ने मुझसे पूछा तबरेज़ के बारे में, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुम ठीक हो यार, पापा ने कहा उमर से, तुम मान गई। अब मॉम ने कहा तबरेज़ से, तुम फिर से मान गई। सवेरा, मैं ऐसे ही हूँ, मामा को इनकार नहीं कर सकती, और बाबा के लिए तो जान भी हाजिर है। पागल हो तुम, इस दौर में इतनी फर्माबरदार लड़कियां ना बाबा ना अब नहीं होती। कहाँ नहीं होती, यहाँ होती हैं, और इसी दुनिया में होती, और उन्हीं में से मैं एक हूँ। हम क्यों नहीं कर सकते? जाहिर है माँ बाप के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो माँ बाप जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए किया, हमारे लिए सोचा। मामा, आपकी भांजी ने बहुत खर्चा करवा दिया है, और कितना खर्चा करेंगी उस पर? इतनी भी खास नहीं है वो। खास तो वो है, तुम जानते नहीं हो इस घर की वैल्यू और जमील भाई की सेविंग्स। इट्स नॉट इन मिलियंस, इट्स इन बिलियंस। तुम्हें अंदाजा है? करोड़ों जो उनके साइड बिजनेस थे उस साइड पर रखते हैं।
क्या वाकई आप यकीन से कह रही हैं? हाँ हाँ, तुम अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो, कुछ शाजिया ने बताया है। तो उन्हें आप पर शक नहीं हुआ? हो, बिल्कुल शक नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे डैड के डूबते हुए बिजनेस को कामयाबी में बदल कर बताया। वो जो अपने आप को इतना अक्लमंद होशियार समझती है, उसने मान लिया। जबरदस्त। फिर आपने उन्हें मेरे और जूलिया के बारे में? ऐसा बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, जब तक रुखसती ना हो जाए हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है, समझ आई? गॉट इट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। तबरेज, सोनी का है, नजर नहीं आ रही। पापा की कॉल आई है तो बाहर बात करने गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शाजिया, बहुत टाइम हो गया है, सोनी को बुलाओ। सोनी खाला को तो आप जानते हैं, वो घर आ रही हैं बाबा से मेरे और तबरेज के रिश्ते की बात करने की। हाय, काश खानजादा हाउस के रोमियो ने बर वक्त फैसला कर लिया होता तो आज नाकाम आशिक बन के ना बैठा होता। अरे यार, आपका भाई हूं, इस तरह परेशान बैठे रहेंगे तो कुछ तो करूंगा ना आपका मूड ठीक करने के लिए। वैसे एक बात कहूं? मना करूंगा तो रुक जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, बात ही आपके फायदे की है। यार राहिम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे यार, डिस्टर्ब ना कर यार। वैसे अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। अगर आप अब्बा को समझाएं तो वो अंकल को जाके कन्विंस कर सकते हैं और बात बदल सकती है, यू नो। देखें यार, मोहब्बत की जंग क्या आप लड़े बगैर ही हार तस्लीम कर लेंगे? भला कभी तन्हा भी कोई जंग लड़ी हुई है? और यहाँ तो पहले कदम पर ही पलट जाने का इशारा मिलता है। मोहब्बत के रास्ते में कदमों का सफर नहीं होता, इस खेल में तो सिर्फ दिल का सौदा होता है। काफी समझदार हो गया, बड़ा हो गया।
समझदार तो था ही हमेशा से, इस तरह की बातें अब शुरू हुई हैं आपसे। बट थिंक अबाउट इट। मोहब्बत क्या चीज है? तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा